हरियाणा में 2024 के लोकसभा चुनाव में आपराधिक मामलों में फंसे उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस बार ऐसे भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं जिनके खिलाफ छेड़छाड़ और जबरन वसूली से लेकर हत्या के प्रयास और भ्रष्टाचार तक के आरोप लगे हुए हैं। प्रदेश में लगभग 12% उम्मीदवार आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं, जो पिछले चुनाव की तुलना में अधिक है। भाजपा, कांग्रेस और जेजेपी के दो उम्मीदवार आपराधिक बैकग्राउंड वाले हैं। प्रत्येक पर आपराधिक मामले लंबित हैं, जबकि इनेलो, बीएसपी और आप में ऐसे एक उम्मीदवार पर आपराधिक मामले हैं। इसके अलावा 13 निर्दलीय उम्मीदवार आपराधिक बैकग्राउंड वाले चुनाव लड़ रहे हैं। आपराधिक बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों में फिल्म अभिनेता राज बब्बर भी शामिल है। गुरुग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर सरकारी कर्मचारी पर हमला करने, गैरकानूनी सभा में भाग लेने और चोट पहुंचाने से संबंधित मामले में दोषी ठहराए गए हैं। लखनऊ की एक अदालत ने उन्हें 2022 में 2 साल के कारावास की सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट के इस फैसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपील लंबित करते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी। बब्बर पर हत्या के प्रयास, दंगा करने, सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश का भी आरोप है। कुरुक्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल पर 9 मामले लंबित हैं। इनमें कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े आरोप भी शामिल हैं। उन पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से संबंधित 3 सीबीआई मामले और 3 धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ईडी की शिकायतें हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ रहे जेजेपी उम्मीदवार बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जबरन वसूली, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी से जुड़े एक मामले में फंसे हैं। करनाल से कांग्रेस के उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा, जो हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, पर पंचकुला, गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र में 5 मामलों का सामना कर रहे हैं। इनमें दंगा करने और लोक सेवकों के काम में बाधा डालने, गलत तरीके से रोकने और लोक सेवकों द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा करने के आरोप शामिल हैं। उन पर 2018 में हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। चूंकि वह कार्यालय के लिए पंचकुला अदालत में उपस्थित नहीं हुए, इसलिए उन्हें मामले में घोषित अपराधी भी घोषित कर दिया गया। टिकट मिलने के बाद उन्होंने 3 मई को जमानत करा ली है। कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे आप उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता दिल्ली में मानहानि के मामले में फंसे हुए हैं, जबकि इनेलो के अभय चौटाला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही से निपटे रहे। सिरसा के भाजपा उम्मीदवार अशोक तंवर के खिलाफ देवरिया में मोटर व्हीकल एक्ट का मामला दर्ज है। हिसार निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार अजीत सिंह पर 3 मामले दर्ज हैं, 2 जुए के लिए और 1 सेना से छुट्टी खत्म होने के बाद भी रुकने के लिए। उन्हें साल 1991 में 2 महीने की सिविल कारावास की सजा सुनाई गई थी और छुट्टी खत्म होने के बाद सेना की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। वहीं 2 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामले दर्ज हैं। हिसार निर्वाचन क्षेत्र से पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदीप सिंह मार पर छेड़छाड़ और पीछा करने से संबंधित मामला दर्ज है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार ललित कुमार पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य से संबंधित आरोप दर्ज है। गुरुग्राम से जेजेपी के राहुल यादव फाजिलपुरिया पर अश्लील हरकत से संबंधित आरोप दर्ज है।